अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, अभी सुबह उठी थी तो आज मैंने लेमन वाटर पिया। बहुत दिनों के बाद जो है मैं सुबह गर्म पानी पी रही हूँ और इसके बाद मैंने नाश्ता किया। आज का ज़रूरी काम मुझे ये करना था कि बच्चों के सारे शूज़ मुझे निकाल के सॉर्ट आउट करने थे, क्योंकि काफ़ी सारे शूज़ इसमें छोटे हो गए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना कैबिनेट जो है इनका फुल हुआ हुआ है, तो शूज़ कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। लेकिन जब बच्चे पहन रहे थे तो वही 2-4 शूज़, तो फिर इन्होंने मुझे बताया बच्चों ने कि कुछ शूज़ इसमें से जो हैं वो उन्हें छोटे हो गए। अब माशाल्लाह से जो है वो हाइट बड़ी हो रही है तो पाँव का साइज़ भी बड़ा हो रहा है, तो इसलिए जो है ना काफ़ी अच्छे अच्छे शूज़ जो थे वो इनके कुछ छोटे भी हो गए थे। तो अब ये जॉगर्स और स्नीकर्स टाइप किस तरह के होते हैं, तो ये दोनों बहन भाई आपस में एक्सचेंज तो नहीं हो सकते, लेकिन यह है कि जो छोटे बहन भाई होते हैं उन्हें काम आ जाते हैं। तो इस तरीके से आयज़ा भी जो है अयान के शूज़ पहन लेती हैं। तो अभी वो यही मुझे पहन पहन के दिखा रहे थे कि ये टाइट हो रहा है, ये ठीक है। तो फिर मैं सारे डोनेशन बॉक्स के लिए डिस्कार्ड कर रही थी और यहाँ पर एक यही हल होता है कि हम फिर जाकर जो है इसको डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं। तो अभी बस शाम को निकलूँगी इंशाल्लाह, तो फिर जाकर इसको हाथ के हाथ डाल दूँगी। और ये काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी था और मुझे काफ़ी दिन से टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे और मैं चाह रही थी कि बच्चे मेरे साथ मिलकर ये काम कर लें, ताकि उनके हिसाब से फिर मैं देख के रखूँ शूज़। तो बस कोई भी घर का काम हम कर रहे हों और जो साथ हों ये तो ज़रूरी ही है, लेकिन कैबिनेट्स खुलें, अलमारी खुले, उसमें इनका एक दफ़ा बैठना ज़रूरी है। और ये जाके जो है वो पता नहीं क्या मज़ा आता है कि अलमारी खोलूँगी तो उसके कबर्ड में जाके ज़रूर अपने लिए जगह बना के कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, और वरना इंतज़ार में खड़ा होता है कि कब मैं अंदर जाऊँगा। तो बस अभी इनको मौके की तलाश थी, जब मैं खाली कर रही थी तो इन्हें मौका नहीं मिला उस वक्त, और अभी जो है बस फ़ौरन जल्दी से बैठ गया। बस इसको अंदर से अच्छे तरीके से क्लीनर से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर जो है वो अब सारे मैं ख़ुद ही असेंबल करके रख रही हूँ, क्योंकि बच्चों से इतना हो नहीं रहा था, क्योंकि शूज़ की क्वांटिटी अभी भी ज़्यादा थी। कुछ जो है वो पाकिस्तान से मैंने लिए थे शूज़, तो वो भी रख लिए हैं। और वैसे यहाँ इतना पहनना होता नहीं है, क्योंकि ओकेजन्स पे ही ये पहनते हैं, ईद और वैसे तो ऐसी कोई पार्टीज़ वगैरह में जब अगर शलवार कमीज़ पहना हो तो ही कभी काम आते हैं, वरना तो अदरवाइज़ रखे रह जाते हैं। तो अभी भी 2 साल से ये शूज़ ऐसे ही रखे हुए थे। और बस शाम के टाइम जो है वो हस्बैंड किसी ज़रूरी काम से जा रहे थे, तो फिर हमने कहा चलो हम भी बाहर चले जाते हैं और थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी। तो हस्बैंड का जब काम फिनिश हो गया था तो फिर हम लोग यहाँ पर इधर शोरूम आ गए थे गाड़ियों के। और यहाँ पर खुरैस रोड पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शोरूम्स हैं गाड़ियों के। तो फिर हमने कहा कि चलो यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि हस्बैंड को तो खैर बहुत ज़्यादा ही शौक़ है, जहाँ वो देखते हैं कि शोरूम्स वगैरह तो उन्हें बहुत शौक़ होता है जाने का, गाड़ियाँ देखने का। और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों एक्साइटेड थे। और बस अभी हम लोग यही घूम फिर रहे थे और ऐसे ही देख रहे थे, और हस्बैंड जो है वो अपना अलग देखने में लगे हुए थे। तो हम तो बस ऊपर ऊपर से चीज़ें देख रहे होते हैं ना, कि गाड़ी आगे से अच्छी लग रही है, पीछे से अच्छी लग रही है, फ्रंट ऐसा है, अंदर से इंटीरियर ऐसा है। तो इन लोगों का तो अलग ही तरीका होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो डीपली मुझे भी इतनी नहीं पता गाड़ियों के बारे में, तो ये लोग अपना लगे हुए थे। और यहाँ पर जो है वो अच्छी अच्छी थी काफ़ी गाड़ियाँ, और कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो बज़ाहिर बाहर से इतनी अट्रैक्टिव, इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने अंदर से खोली तो इतनी कोई ख़ास नहीं थी। ये अभी एक रेड कलर की, ये मेरा फेवरेट कलर है गाड़ियों में। लेकिन ये है कि जब मैंने अंदर से खोली तो मैंने कहा इतनी सिंपल और मतलब इतनी को ख़ास नहीं लग रही थी जितनी अच्छी अच्छी मैंने आगे से देखी। डैशबोर्ड वगैरह बहुत अच्छे थे और गाड़ियों के, लेकिन ये अंदर से स्पेशियस थी, काफ़ी अच्छी थी। लेकिन यह था कि बस मुझे इतनी ज़्यादा को पसंद नहीं आई। और बस हम ऐसे ही एक दूसरे से पूछते जा रहे थे, तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है, तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है। घूम रहे थे, बस अपना टाइम पास कर रहे थे। और जिन्हें गाड़ियों का शौक़ है वो तो
इस टाइम पास करने को भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो अब मैं तो थक गई थी, मैंने कहा कि बस अब घर जाना है, लेकिन ये लोग फिर और शोरूम्स जाने के चक्कर में थे। मैंने कहा नहीं बस अब नहीं, अब घर जाना है। तो बस रास्ते में जो है वो हस्बैंड को याद आया कि यहाँ पर एयरपोर्ट वाली साइड पे कोई शौरमा मिलता है बहुत अच्छा, और वो कोयलों पे उसकी चिकन को ग्रिल करते हैं तो उसकी खुशबू अच्छी होती है, डिफरेंट है। तो फिर रोटी भी इनकी रेड कलर की है। तो अभी देखिएगा आप, मैं इसको खोलूँगी तो अच्छा साइज़ था इसका और एवरेज था टेस्ट, बहुत एक्सट्रीम भी नहीं था और बहुत ये कि बुरा भी नहीं था। लेकिन ये था कि एक डिफरेंट चीज़ जो आपको एक अरोमा आता है ना कोयले का, जब आप धुआं देते हैं तो उस चीज़ का जो पकी हुई चीज़ जो कोयलों पे होती है तो उससे एक अलग टच आ रहा होता है। बाकी इसमें वही केचप मेयोनीज़ वगैरह थी और फ्रेंच फ्राइज़। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।